हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकेंड के डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर। तो वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप मत करिएगा, बल्कि स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करने वाले हैं जो आपकी टीआरई सेकेंड की जो आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें यहाँ पर आपकी योग्यता को लेकर और पेपर पैटर्न किस तरीके से आपका कितने नंबर का पेपर होगा, कितने अंक का जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, और उसके अलावा टोटल आपकी कितने पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे और कितने पद आपके एग्जाम के बेस पर जो है आपका भरा जाएगा। बाकी जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर कि जिस तरीके से बोला जा रहा था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम सभी को लेकर जो है बात करने वाले हैं। जो आपका पीडीएफ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं ताकि यहाँ पर आसानी से हम एक एक करके जो है बात करते हुए आगे जो है वो बढ़े चले। आप यहाँ पर देखेंगे तीसरे पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है जो आपका टीआरई सेकेंड में शिक्षक भर्ती होने वाली है। देखिए जहाँ पर आपका बोला जाएगा प्रशिक्षित, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि 6 to 8 के बारे में बात किया जा रहा है। और जहाँ पर आपका बोला जाएगा स्नातक प्रशिक्षित मतलब टीजीटी मतलब 9वीं से 10वीं, और जहाँ पर आपका बोला जाएगा आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित मतलब पीजीटी, तो वहाँ पर आप 11वीं से 12वीं। उसके अलावा जो आपका टीआरई सेकेंड में आपका होगा प्रधानाध्यापक की भर्ती जो है आपकी की जाएगी। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट पे आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपका प्रशिक्षित, जो कि हमने ऊपर बताया था, प्रशिक्षित जब बोला जाएगा तो आप यहाँ पर 6 to 8 जो है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप 6 to 8 के देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका 6 to 8 का टोटल पद होगा वो सभी पद यहाँ पर नियुक्ति के माध्यम से जो है आपका भरा जाएगा। मतलब 6 to 8 में किसी भी तरीके का प्रमोशन आपका यहाँ पर जो है उस शिक्षकों का नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल पद आपके एग्जाम के बेस पर जो है आपका भरा जाएगा। देखिए जो आपका 6 to 8 का यहाँ पर शिक्षक भर्ती होगा उसमें 3 तरीके के टीचर जो है आपके होंगे। पहला यहाँ पर है गणित और विज्ञान के शिक्षक। गणित और विज्ञान के शिक्षक जो है दोनों एक ही में है। और यहाँ पर क्या है कि दूसरे आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के टीचर, और तीसरे यहाँ पर आप देखेंगे भाषा के टीचर, जो कि भाषा में कई भाषा के टीचर जो है वो आएंगे, जो कि डिटेल जब आपका इसमें भी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। बाकी अभी से मान लीजिए कि गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी 6 to 8 में, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक और भाषा, जो कि भाषा में कई शिक्षक जो है आपके आएंगे। अब यहाँ पर योग्यता को लेकर देखेंगे तो जहाँ पर आपका बोला गया है कि प्रशिक्षित, जो कि प्रशिक्षित का मतलब 6 to 8 जो कि हमने ऊपर ही बता दिया था। तो आप यहाँ पर पहले पॉइंट पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि भारत का नागरिक हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि टीआरई सेकेंड में जिस तरीके से बोला जा रहा था तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अस्थायी निवासी आपका अनिवार्य नहीं है। मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में एलिजिबल थे वो लोग यहाँ पर पेपर दिए, एग्जाम क्वालिफाई किए और अपना ज्वाइनिंग वगैरह किए, उसी तरीके से टीआरई सेकेंड में भी रहेगा। मतलब आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के रहने वाले हैं बस। मतलब यहाँ पर विदेश वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आप भारत के स्थायी मतलब भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल टीआरई सेकेंड में आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे जो कि यहाँ पर आपकी योग्यता को लेकर बोला गया है, तो आप यदि बीए किए हों या फिर आपका बीएससी है और जो आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, आप यहाँ पर किए हैं तो आपका यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत होता है कि जैसे द्विवर्षीय आपका डिप्लोमा बोला गया है तो बहुत सारे जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा 18 महीने का, तो देखिए आपका 18 महीने का नहीं है, बल्कि वो जो 18 महीने का किस तरीके से बोला जाता है उसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक है। बाकी जो एनआईओएस से डीएलएड है वो रेगुलर डीएलएड के बराबर उसको जो है एनसीटी की तरफ से आपका माना गया है। तो जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं आप भी यहाँ पर क्या है कि जो आपका पहले वाला बिंदु है इसी में आप लोग भी जो है ऐड होते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी होता है बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि जो आपका ग्रेजुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के बारे में बोला गया है, यदि आपका डीएलएड है तो आपका ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले होना चाहिए या फिर डीएलएड के बाद होना चाहिए। तो देखिए आपका ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले है तो भी आप एलिजिबल हैं, और डीएलएड के बाद है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस आपके पास डीएलएड है और ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो आपका योग्यता हो गया, एक तो आपका हो गया। दूसरा यहाँ पर अथवा में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि 50% अंकों के साथ बीए या फिर बीएससी, और यहाँ पर है कि शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर अथवा में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि 45% अंकों के साथ बीए एवं बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जो आपके एनसीटी द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके क्रियाविधि विनियम है
हाँ, क्रियाविधि विनियम है 2002 के अनुसार यहाँ पर प्राप्त किया गया हो, तो ये भी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल है। फिर यहाँ पर अथवा में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 50% अंकों के साथ आपका +2 मतलब 12 आपका होना चाहिए, और 4 वर्षीय आप यहाँ पर क्या किए हैं कि BLED किए हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। फिर यहाँ पर आप अथवा में देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा यहाँ पर जो है उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष कुछ और हो, और यहाँ पर 4 वर्षीय BA या फिर BSc एड और या फिर B.Ed या फिर BSc एड है, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर अथवा में एक और आएंगे जहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन को लेकर बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA एवं BSc और 1 वर्षीय जो आपका B.Ed है जो कि विशेष शिक्षा में है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये आपका इनमें से कोई एक आप योग्यता रखते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। प्लस उसके साथ यहाँ पर आपका जो TET होता है मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी यहाँ पर जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि बिहार सरकार यानी BTET और केंद्र सरकार यानी CTET, इसमें से कोई एक आप उत्तीर्ण है। यहाँ पर देखेंगे अथवा आपका दिया गया है, तो आप यहाँ पर TRE सेकेंड की जो 6 to 8 की वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल है। आप यहाँ पर ग वाले पॉइंट पर देखेंगे तो जो यहाँ पर विशेष जिनका भी स्पेशल डिग्री होता है, जैसे मान लीजिए स्पेशल डिग्री में आपका D.Ed हो या फिर आपका B.Ed हो, तो यहाँ पर क्या है कि आप यदि इस तरीके का योग्यता रखते हैं, जब यहाँ पर आप लोगों का नियुक्ति हो जाता है तो नियुक्ति के बाद यहाँ पर जो आपकी NCT है उन NCT के जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना जो है आवश्यक होता है, जो कि आप यहाँ पर D.Ed और B.Ed अभ्यर्थी होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा विशेष शिक्षा में कि आप लोगों का क्या जो है आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ से आपका योग्यता हो गया। अब यहाँ पर उम्र को लेकर ध्यान रखिएगा। उम्र यहाँ पर आपका बोला गया कि 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त को आपका यहाँ पर जो आपका न्यूनतम उम्र है वो यहाँ पर 18 साल आपका होना चाहिए। बाकी जो मैक्सिमम जो आपका उम्र है वो आपके राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है उतना आपका उम्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिनिमम उम्र आपका 1 अगस्त को 18 वर्ष जो है आपका हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे जो कि पॉइंट नंबर 5 पे जहां पर आपका स्नातक प्रशिक्षित का मतलब यह है कि TGT मतलब 9वीं से 10वीं के बारे में बोला गया है। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका बोला गया कि 80% जो आपके पद होंगे वो सीधी नियुक्ति से जो है आपके भरे जाएंगे, मतलब 80% पद पे एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन जो आपके 20% पद होंगे वो यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू जो है आपके भरे जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो आपका 9वीं से 10वीं के जो टीचर होंगे आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन जो है वो देख लीजिएगा। हम यहाँ पर धीरे धीरे क्या करें कि इसको नीचे मतलब इसको ऊपर जो है स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि जो आपका PDF है वो यहाँ पर आपका नीचे आए, तो आप यहाँ से अपना क्या करेंगे कि क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे। बाकी जो आपका डिटेल PDF है इसे हम टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका पेपर का पैटर्न होगा उसको लेकर। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है मतलब जो आपकी 11वीं से 12वीं के शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे 7वें पॉइंट पे जो कि यहाँ पर भी आपका बोला गया कि 80% जो आपके पद होंगे वो यहाँ पर नियुक्ति के माध्यम से मतलब BPSC के थ्रू जो आपका टीचर का एग्जाम होता है वो एग्जाम हो रहा है उसके माध्यम से यहाँ पर आपका भरा जाएगा। बाकी जो शेष 20% पद रहेंगे उसको यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू जो है आपका भरा जाएगा। और ये जो आपका जो भी मतलब यहाँ पर जो आपका TRE सेकेंड का टोटल जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें आपका स्थायी निवासी को हटाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका +2 का वैकेंसी, इसमें भी आपका बोला गया कि भारत के नागरिक आप होने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और यहाँ पर जो है वो नीचे आते हैं जहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा कि कितने नंबर का पेपर जो है आपका होना चाहिए। यहाँ पर जो आपके प्रिंसिपल हैं उसके यहाँ पर अनुभव के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा को लेकर आपका बोला गया है कि परीक्षा हेतु जो आपका पैटर्न होगा वो यहाँ पर क्या है कि आयोग के माध्यम से मतलब BPSC के माध्यम से यहाँ पर विभाग द्वारा मतलब जो शिक्षा विभाग है उनसे यहाँ पर परामर्श लेने के बाद यहाँ पर जो है आपका निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी आपका पेपर का पैटर्न जो है उसका यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि जो आपका TRE फर्स्ट में था लगभग आपके वहीं रहेंगे, कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बस इस बार आपका ये हो सकता है कि उसका डिटेल सिलेबस जो है आपका जारी कर दिया जाएगा जिस तरीके से आपका TRE फर्स्ट में नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पर टोटल 150 प्रश्नों का जो है आपका पेपर होगा। और फिर यहाँ पर जो आपके प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी माध्यम से होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आपका इस बार निगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो कि 0.25 अंक यानी कि 1/4 आपका यहाँ पर अंक जो है आपका कटेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप 4 गलत कर देते हैं तो जो आपका 1 सही रहेगा वो यहाँ पर कट जाएगा। और समय आपको मिलेगा 2 घंटे का यहाँ पर जो है आपका पेपर का टाइम जो है वो रहेगा। और यहाँ पर जो संविदा वाले जो नियोजित कर्मी हैं उनको यहाँ पर वेटेज को लेकर जो है आपका दिया गया है कि आप लोगों को यहाँ पर जो आपके 5 अंक हैं
प्रतिशत के दर पर आपको यहाँ पर कुछ अंक जो है आपके रिलैक्सेशन के तौर पे जो है वो दिए जाएंगे जितने भी संविदा नियोजित जो कर्मी हैं उनको इस शिक्षक भर्ती में। तो इसके बारे में आपका दिया गया है। बाकी अब यहाँ पर कोई इस तरीके का नीचे खास नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपका पीडीएफ वो बड़ा है, फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे पीडीएफ में, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो आपका डिटेल था वो यहाँ पर आपका इंग्लिश में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको हिंदी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो, आप यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो आपका डिटेल पीडीएफ है ये आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ऊपर जितना हमने बता दिया वो तो बता दिया, बाकी इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर शेयर करने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जाइएगा, टेलीग्राम में आप चले जाइएगा, फिर इस पीडीएफ को मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी वाला देख लीजिएगा, बाकी आप इंग्लिश माध्यम से इस पीडीएफ को आप नीचे आएंगे तो आपको इंग्लिश वाला पीडीएफ जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक एक करके इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, जैसे बहुत सारे आपके टॉपिक होते हैं, इसमें तो आपके सभी चीज़ जो है आपका मिक्स है। बाकी अभी तक आपका शॉर्टकट तरीके से यही आपका नोटिफिकेशन जो है आपका आया है सामान्य प्रशासन विभाग के। बाकी जैसे आपका बीपीएससी के माध्यम से डिटेल इसका पेपर का पैटर्न या फिर XYZ जो कुछ भी आता है, जिस तरीके से आपका हमने साथ टीआरई फर्स्ट में आपके नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम तक जो है आपका, फिर उसके साथ काउंसलिंग, फिर काउंसलिंग बाद अभी आपका ज्वाइनिंग कराया जा रहा है तब तक साथ हैं, तो उसी तरीके से टीआरई सेकंड में भी हम यहाँ पर डेट वगैरह आते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो चले जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।